देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। सवाल ये है कि बताएं इनमें से कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड, कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एम्फोटेरिक करेक्टर का हो। एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस दोनों बिहेव कर सके, एसिड बेस दोनों बिहेव कर सके। तो देखिए, हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, है ना। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्यों पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं? उसकी एक वजह है। वजह क्या है? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि दरअसल पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। इनके जो मेटल आयन होते हैं ना बच्चों, उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा क्या होती है? ज्यादा होती है। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, है ना। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है बच्चों, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। ऐसे मेटल जिनके चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। पी और डी में यही होता है। पी और डी में यही होता है। अच्छा, अब अगर हम यही बात चार्ज डेंसिटी को लिंक करें तो बच्चों, चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी जो है, वो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। चार्ज डेंसिटी ग्रुप में डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेरिलियम है, इसकी हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी है। अब अगर इसकी चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ इसके हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होंगे, है ना। इसके हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? लेस बेसिक होंगे। अब अगर हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होंगे तो इसका मतलब ये एम्फोटेरिक ज्यादा होंगे, है ना। इसका मतलब ये एम्फोटेरिक ज्यादा होंगे। समझ में आई बच्चों बात? ये रीजन समझ में आया? कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी कम हो रही होती है। चार्ज डेंसिटी जब कम होती है तो आयोनिक करेक्टर कम होता है, बेसिक ऑक्साइड नेचर कम होती है। ये उसूल याद रखें। ठीक है। थैंक यू।